नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आज से नहीं बल्कि आज से 400 साल करोड़ पहले से शुरू हुई थी। दोस्तों, यह कहानी है आपकी मेरी इस धरती पर मौजूद हर एक जीव की। अक्सर हम जब एवोल्यूशन या विकासवाद की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या हमारे वंशज बंदर हैं? और अगर ऐसा है तो आज की बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? क्या चार्ल्स डार्विन की किताबें बस एक किताबी थ्योरी है? क्या इनमें कोई एक ठोस सच्चाई भी है? आज की हम इस विस्तृत चर्चा में हम सारे भ्रम को तोड़ेंगे और उस जीवन के रहस्यमय सफर को समझेंगे। एक बेजान पत्थर जैसे पृथ्वी को जीवन से भर दिया। विकासवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक गलतफहमी को दूर करना होगा। विज्ञान यह कभी नहीं कहता कि बंदर सीधे तौर पर इंसान बन गए। आज से करोड़ों साल पहले इंसान, बंदर और चिंपैंजी के वंशज सब एक ही थे। जैसे आप इसे एक पेड़ की तरह समझ सकते हैं जिसके जड़ एक हैं, लेकिन ऊपर जाकर इसकी टहनियाँ अलग अलग दिशाओं में बट गई। एक टहनी से चिंपैंजी विकसित हुए और एक टहनी से गोरिल्ला और एक खास टहनी से हम इंसान यानी होमोसेपियंस निकले, जो साझा पूर्वज हम सब का मेल था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। वह समय के साथ लुप्त हो गए। इसीलिए आज की बंदर इंसान नहीं बनेंगे, क्योंकि वह विकास की एक अलग टहनी पर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बदलाव होता कैसे है? अब जन्म होता है उस चार्ल्स डार्विन का क्रांतिकारी विचार का, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन कहते हैं। डार्विन ने बताया कि हर एक पीढ़ी में प्रकृति एक विशेष जीव चुनती है। जब एक जीव जन्म लेता है तो उसके जीन्स में एक अलग ही बदलाव होता है। उसे एक म्यूटेशन कहा जाता है। यह बदलाव अक्सर ये दिखाई भी नहीं देते। कभी कभी वह जीव को एक ऐसा ताकत दे देते हैं जो उसे दूसरे से अलग बनाती है। इसे एक मशहूर एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि एक जंगल में भूरे रंग का मेढक रहते हैं। अचानक एक बच्चा म्यूटेशन के कारण हरे रंग का पैदा होता है। जब सांप शिकार करने आता है तब उसे झाड़ियों में बैठे भूरे रंग का मेढक सांप दिख जाते हैं और उन्हें वह खा जाता है। वहीं बैठे हरे रंग का मेढक को नहीं देख पाता। नतीजा यह होता है कि हरे रंग का मेढक बच जाता है और वह अगली पीढ़ी को जन्म देता है। धीरे धीरे हजारों सालों में उस पूरे इलाके में बस हरे रंग का ही मेढक बचते हैं। इसी को सर्वाइव ऑफ द फिटनेस कहा जाता है। वह जीव जो वातावरण के हिसाब से बेहतर ढल जाए वही जीवित रहेगा। यह सफर शुरू कहां से हुआ? जब हम समय के पहिया को 3.8 अरब साल पीछे घुमाए तो यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन इंसेक्टर, यह एक ऐसा सूक्ष्म जीव था जिससे हर पौधा, हर जानवर, हर इंसान निकला है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि लुका के 355 कोशिकाएं आज भी हम लोगों के जीन्स में मौजूद है। यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि हम सब एक ही धागे से बंधे हैं। शुरुआत में धरती के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। तब आए साइनोबैक्टीरिया, जिन्होंने सूरज के किरणों से ऊर्जा बनाना शुरू किया और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी। इस ऑक्सीजन ने जीवन की गति बदल दी। अब जीव बड़े और शक्तिशाली होने लगे। करीब 37 करोड़ साल पहले एक मछली ने पानी से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई। तब तालिका जैसे मछलियों का पंख धीरे धीरे मजबूत पैरों में बदलने लगे ताकि वे कीचड़ पर चल सके। तब इसी तरह जीवन पानी से चल के जमीन पर आया। विकास की यह कहानी पूरी तरह सीधा नहीं रही। इसमें कई बड़े मोड़ आए, जैसे महल और डॉल्फिन की कहानी। आपको जानकर हैरानी होगी, उनके पूर्वज जमीन पर 4 पैरों पर चलने वाले स्तनधारी जीव थे, लेकिन वह जमीन पर शिकारियों के डर और समुद्र में भोजन की प्रचुरता के कारण वह पानी में चले गए। आज भी उनकी शारीरिक बनावट याद दिलवाती है कि वे मछलियां नहीं बल्कि वह हमारे जैसे स्तनधारी हैं, क्योंकि वह फेफड़ों से सांस लेते हैं। इन सब पूरी प्रक्रिया में किस्मत का भी सबसे बड़ा हाथ रहा है। 6.5 करोड़ साल पहले जब एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो राज करने वाले विशालकाय डायनासोर खत्म हो गए। तब हमारे पूर्वज उस टाइम छोटे चूहे जैसे थे। तब वह जमीन के अंदर छोटे छोटे बिलों में रहते थे। डायनासोर के अंत ने छोटे छोटे जीवों को जमीन पर आने और फैलने का मौका दिया। एस्टेरॉयड न टकराता तो मैमल्स यानी स्तनधारी जीव कभी विकसित नहीं होते। वैसा होता तो इंसान कभी वास्तविक में आता ही नहीं।
विकासवाद केवल म्यूटेशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन का खेल नहीं है, जिसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो जैसे ताकत काम करती है, या फिर छोटी आबादी की अलग थलग प्रजना विकासवाद की दिशा को तय करता है। अमेरिका की एक एमएस कम्युनिटी में खास बीमारी का होना, प्रतिरोधक क्षमता के विकसित होना, ये सब सामने घट रहे एवोल्यूशन का उदाहरण है। अंत में विकासवाद हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। यह कोई एक पुरानी कहानी नहीं है जो खत्म हो चुकी है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आज हम है संघर्ष, बलिदान और करोड़ों साल की मेहनत का परिणाम है। एवोल्यूशन हमें बताता है कि हम कुदरत से अलग नहीं हैं, जो कि हम एक विशाल पेड़ का हिस्सा हैं, जिसमें एक मच्छर, एक बरगद का पेड़, एक इंसान, जिसमें सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही परिवार का सदस्य हैं, जिसे जीवन कहा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अवश्य बताएं कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पर यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।